वर्तमान समय में अमेरिका का जो डॉलर है वो वर्ल्ड की एक तरह की अनऑफिशियल रिजर्व करेंसी है। अब जो दोस्त हमारे बिल्कुल मतलब इस चीज़ से अनभिज्ञ हैं, रिजर्व करेंसी का मतलब होता है एक ऐसी मुद्रा जिसके माध्यम से दुनिया के अन्य देश जिनकी अपनी अलग मुद्राएं होती हैं उनको उस मुद्रा की ज़रूरत पड़ती है और उसके माध्यम से वो अन्य देशों के साथ अपने व्यापारिक लेन देन कर लेते हैं। समस्या ये होती है कि दुनिया में किसी भी देश का जो मुद्रा है वो दूसरे देश उसको ईज़िली एक्सेप्ट नहीं करते। कारण ये है कि उसको अगर एक्सेप्ट करेंगे तो उन देशों को आगे अगर उनकी कोई अपनी डिमांड होगी तो उसको पूरा करने में समस्या आएगी, क्योंकि तीसरा देश आगे जा कर के उस मुद्रा को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट होने वाली मुद्रा यूएस डॉलर है वर्तमान में। हालांकि ईयू का पाउंड भी 20% तक एज ए फॉरेक्स मार्केट में पहुंच चुका है। कुछ एसडीआर का अमाउंट भी इसमें है, परंतु फिर भी जो डॉलर की जो शेयर मतलब हिजी मनी है इसमें एज ए वर्ल्ड रिजर्व करेंसी, जो कि इम्पोर्टर्स को चाहिए, ट्रेडर्स को चाहिए, ताकि वो अपने ट्रांजैक्शन कर सकें और चीज़ें यहाँ से वहाँ ला और ले जा सकें। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यूएस के पास जो ये एक बेनिफिट है कि उनकी अपनी करेंसी ही वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है। इसका यूएस को बहुत एडवांटेज मिलता है। सबसे बड़ा एडवांटेज यूएस को ये मिलता है क्योंकि उनकी करेंसी जब छपती है तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा दुनिया के देश लेना चाहते हैं। तो यूएस के साथ जब वो कोई ट्रेड करता है तो यूएस को बदले में उन्हें पैसा न देने के बजाय यूएस जो है उनको अपने डेट बेच सकता है। वो यूएस से उसकी डेट खरीद लेते हैं, उसकी प्रतिभूतियाँ खरीद लेते हैं, उसकी ट्रेजरी के बॉन्ड्स खरीद लेते हैं। तो यूएस के लिए बड़ा इजी हो जाता है। मोर ओवर यूएस के लिए दुनिया भर से जो लोन लेना या क्रेडिट लेना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि जो करेंसी है वो उसकी अपनी है। हालांकि इसका नुकसान भी होता है। इसका नुकसान ये होता है कि यूएस में इजी मनी की अवेलेबिलिटी की वजह से एसेट बबल भी हो जाते हैं। बहुत जगह फालतू के कर्जे दिए जाते हैं, जिससे कि फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, जो कि 2009 में हमने वहाँ की जो हाउसिंग क्राइसिस वहाँ आया था उसमें इसको देखा भी था। और सबसे बड़ी दिक्कत देशों को इस बात से आती है कि यूएस जो है अपनी इस रिजर्व करेंसी को एज अ वेपन भी यूज़ करता है फॉरेन पॉलिसी में। और इसके साथ साथ केवल यूएस की जो हिजी मनी है वो डॉलर की एज ए रिजर्व करेंसी पे नहीं है, बल्कि साथ में यूएस के पास स्विफ्ट का पेमेंट सिस्टम है, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला इंटर बैंकिंग पेमेंट सिस्टम है, जो कि यूएस ने डेवलप किया है। और उस पेमेंट सिस्टम में को रोकना, उसको चलाने की पावर जो है यूएस के पास है। और यूएस ने अभी हाल ही में जो यूक्रेन में जो युद्ध हुआ उसमें रशिया की एसेट फ्रीज कर दी, जो कि रशिया ने अपना तेल बेच करके कमाया हुआ जो डॉलर था यूएस का रशिया का, उसकी पेमेंट को यूएस ने रोक दिया। मतलब यूएस जो है पेमेंट सिस्टम जो वर्ल्ड का सबसे फेमस है स्विफ्ट, उसका ओनर होने की वजह से उसको एज ए पॉलिटिकल वेपन के रूप में यूज़ करता है और कंट्रियों को फाइनेंशियल लॉस क्रिएट कर देता है उनकी एसेट को फ्रीज करके। इसने भी दुनिया में मतलब एक तरह की इनसिक्योरिटी कंट्रीज़ में फैला दी है। उनको ये लग रहा है कि जहाँ भी हमारी अगर यूएस से कोई राजनीतिक इख्तिलाफ होंगे, कुछ भी मतभेद होंगे, तो यूएस इसका एवज में आकर के हमारी जो फाइनेंशियल एसेट को सीज कर देगा। तो इसके लिए हमें एक अल्टरनेटिव मोड ऑफ पेमेंट चाहिए, जहाँ पर एटलीस्ट हमारे पॉलिटिकल डिफरेंस की वजह से हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इम्पैक्ट नहीं होंगी। और इसी कड़ी में ब्रिक्स जो है वो प्रयास कर रहा है और एक अपनी कॉमन करेंसी बनाने की कोशिश कर रहा है। कुछ कह रहे हैं कि शायद वो गोल्ड को यूज़ कर सकता है, या अपनी ही जो इकट्ठी जो करेंसीज है उनकी एक बास्केट यूज़ कर सकता है, या कोई ब्लॉकचेन बेस्ड और क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कोई नई करेंसी लॉन्च कर सकता है, जिसका लक्ष्य ये होगा कि वर्ल्ड को एक अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम देना,
जो कि यूएस की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से मुक्त होगा और किसी भी कंट्री को ये भय नहीं होगा कि कभी भी यूएस जो है उनकी सप्लाई किसी पॉलिटिकल मतभेद के कारण, किसी वॉर के कारण बंद कर सकता है। तो ये एक प्रयास करने की कोशिश हो रही है और अगर ये हो जाता है तो इसका जो कि आना इतना एकदम से सरल नहीं होगा, क्योंकि यूएस ने भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी हीजीमनी बिल्ड की है। एक तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो जो ये रिकन्स्ट्रक्शन का जो प्लान आया था यूरोप का, जिसे मेरे ख्याल से ट्रूमैन प्लान कहते हैं, और फिर यूरोप की जो रिबिल्डिंग हुई उसके लिए जो फंडिंग यूएस ने दी वो डॉलर में दी। इवन जो ब्रिटेन वुड सिस्टम जो शुरू हुआ था, जो कतर में जाकर टूटा, जिसमें कि गोल्ड के साथ डॉलर को पैक कर दिया गया था, उसने भी यूएस को एडवांटेज दी। उसको मोर ओवर यूएस की इकोनॉमी भी सबसे बड़ी है वर्ल्ड की, और साथ ही साथ जो पेट्रो डॉलर का 70s में अमेरिका ने दोबारा से मतलब अलायंस सऊदी के साथ किया, उससे भी अमेरिका को एडवांटेज मिली, क्योंकि दुनिया के मैक्सिमम देश जो है ऑयल की पेमेंट जो है वो डॉलर में करते हैं। तो इससे इनडायरेक्टली यूएस की जो फाइनेंशियल माइट है वो एज ए वर्ल्ड रिजर्व करेंसी के रूप में उसके डॉलर से आ रही है। पर दिक्कत अब ये आ रही है कि जब वो उसको एज ए फॉरेन पॉलिसी टूल के रूप में यूज़ कर रहा है और दूसरे कंट्रीज़ की जो उनकी वैध पेमेंट्स हैं उनको रोक रहा है स्विफ्ट के माध्यम से, तो इससे दिक्कत आ रही है। तो अब बहुत से ऐसे देश हैं, चाहे रशिया हो, चाइना हो, इंडिया हो या ब्राज़ील हो या कई अन्य देश हैं, तेल प्रोड्यूसिंग ईरान हो, वो एक अल्टरनेटिव मोड ऑफ पेमेंट चाहते हैं और उसी दिशा में अब प्रयास हो रहा है। और कहीं ना कहीं अगर ये हो गया सफल कुछ मात्रा में, तो इससे यूएस की जो हीजीमनी है, जो उसकी पावर है, जो उसकी इकोनॉमिक माइट है, उसको चोट लगेगी। यूएस के लिए खुद बोरिंग मुश्किल हो जाएगी। और मोर ओवर जो यूएस का जो विकास का मॉडल कुछ सालों से है कि जो अपनी हैसियत से बहुत अधिक यूएस खर्च करके चला है, उसमें भी एक समस्या आने की संभावना बढ़ती चली जा रही है। और ये डॉलराइजेशन का जो प्रोसेस है ये हमें देखना पड़ेगा। और हाल ही में जो ये हमारा ये जो देश हैं ब्रिक्स, इनमें बहुत से नए मेंबर्स बने हैं और उनमें से बहुत से मेंबरान जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के पार्ट हैं। तो ये भी दिखाता है कि जो पेट्रो डॉलर का जो कॉन्सेप्ट है उस पर भी एक तरह का अब खतरा मंडरा रहा है। तो हमें इस पर एक नज़र रखनी चाहिए और ये बात हमें माननी पड़ेगी कि यूएस का डॉलर जो वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी बना है, इसकी वजह से यूएस को बहुत ज़्यादा एक पॉलिटिकल एडवांटेज और एक इकोनॉमिक पावर मिली है, और जिसका यूज़ यूएस फिर अपनी जो हीजीमनी में करता है और जो यूएस की जो डोमिनेंस है वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, वो इससे रिफ्लेक्ट होती है। धन्यवाद।